आपने कभी सांप और नेवले की लड़ाई तो देखी होगी। सांप और नेवले की लड़ाई किस किस ने देखी है? सामने तो ना देखी होगी, टीवी पर देखी होगी। सामने भी देखी है? बताओ कौन जीतता है? जहरीला कौन होता है? मैया, जहरीला कौन होता है? जीतता कौन है? जबकि नेवले में ज्यादा जहर नहीं होता, ज्यादा जहरीला सांप है। सांप आकार में बड़ा भी है, लंबाई तो सांप की ज्यादा है, नेवले की लंबाई कम है, पर जीत किसकी होती है? अच्छा ये बताओ, सांप भी तो नेवले को डसता है ना बार बार। जैसे ही नेवला उसके पास जाए तो सांप डसता है। तो बताओ सांप का जहर नेवले पर चढ़ता है कि नहीं? बोलो बोलो, चढ़ता नहीं है। आपकी बात हुई क्या नेवले से? हाँ? आपने युद्ध में देखा होगा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला हर थोड़ी थोड़ी देर में चला जाता है लड़ाई छोड़कर। ये बात सही है कि गलत है? और जाके कुछ खा के आता है। क्या खाता है? कोई औषधि होगी जो केवल उसे पता है। वो जाता है और वो जल्दी से खा करके आ जाता है और आकर के फिर लड़ता है। अच्छा सांप क्या है कि भाग नहीं पाता और ये जल्दी से जाता है, खा के आ जाता है। अच्छा ये खाने क्या जाता है? सांप जब से डंक मारता है तो सांप का जहर नेवले पर हावी होता है। जब सांप का जहर नेवले पर हावी होने लगता है तब जाता है नेवला भागकर, वो बूटी खा के आता है। वो बूटी उस जहर को समाप्त कर देती है, सांप के जहर को। और जब सांप का जहर खत्म हुआ तो फिर उसके अंदर लड़ने की ताकत आती है, फिर लड़ता है। फिर देखा कि मैं हारने लगा तो फिर भाग जाता है, फिर आ जाता है बूटी खा के, फिर लड़ता है। ऐसे करते करते एक बार की लड़ाई में नेवला कभी नहीं हराता सांप को। बार बार वो जाता है बूटी खा खा करके अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। ये बात सही है कि गलत है? अब जरा इसे ध्यान से सुनो। जैसे नेवला बार बार जाता है और संजीवनी वो कुछ बूटी खा के आता है और सांप को एक दिन युद्ध में हरा ही देता है, उसी तरह ये कलयुग है उस सांप की तरह। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, हमारे भीतर तमाम बुराइयां वो सांप की तरह डंक मार रही हैं। जब काम डंक मारता है ना तब आदमी कामी होकर के अंधा हो जाता है, जिसे कहते हैं कामांध। कामी व्यक्ति अंधा हो जाता है, हाँ या ना? अच्छा क्रोधी व्यक्ति भी अंधा होता है कि नहीं? जब क्रोध आता है तो दिखना बंद हो जाता और क्रोध में वो रिश्ते भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और बोलता ही चला जाता है। तो जैसे काम व्यक्ति को अंधा बना देता है, क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, हाँ या ना? लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। लोभ अंधा बना देता है, तभी तो लोभ के वशीभूत लोग पैसे लेकर के मार तक डालते हैं। नहीं मार डालते? अब छोटे छोटे बच्चों का भी लोग किडनैप कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, पैसे की फिरौती मांगते हैं, नहीं देने पर बच्चों को मार देते हैं। बच्चे से उनकी क्या दुश्मनी थी? वो अंधे हो गए, उन्हें ये भी नजर नहीं आया कि ये बच्चा है, ये रो रहा है। अंधे हो गए। किसने अंधा कर दिया? बोलो बोलो। लोभ ने अंधा कर दिया, काम ने अंधा कर दिया। तो सुनो, जैसे सांप ने जहर से बार बार डंक मारा, बार बार काटा, तो जहरीला सांप जब नेवले से लड़ता है तो नेवले पर प्रभाव तो पड़ता है, पर वो जाकर के खा के बूटी आता है। वरना नेवला मर जाए, सांप जीत जाए, यदि बूटी ना खाए तो। उसी तरह संसार की काम, क्रोध, लोभ की बुराइयां आपको रोज डस रही हैं, हाँ या ना? आपको क्या कर रही हैं रोज? बोलो। काम, क्रोध, लोभ की बुराइयां रोज आपको डस रही हैं।
और एक दिन ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। एक दिन ये काम, क्रोध, लोभ और ये बुराइयां तुम्हें मार डालेंगी। इसलिए क्या करो, जैसा नेवला भाग कर जाता है बूटी खा के आ जाता है, ऐसे आप भी संसार में रहो। काम क्रोध तो तुम्हें डस ही रहे हैं, लेकिन हर थोड़ी थोड़े दिनों में संतों के पास जा जाकर सत्संग की बूटी चख लिया करो, सत्संग कर लिया करो। भगवान की कथाओं की बूटी ग्रहण करते रहोगे तो तुम जीत जाओगे और ये काम क्रोध लोभ का सांप हार जाएगा, वरना आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं संतों के वाणी में भागवत सुना करो, सत्संग किया करो।